हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑरम केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम द सॉलिड स्टेट चैप्टर के आगे का जो सेकंड पार्ट है वो लेने वाले हैं। और स्टूडेंट्स आपको ये बताएं कि ये जो इस चैनल में मैं जितने भी क्लास 12th के या बाकी क्लासेस के चैप्टर्स कवर करूंगी वो चैप्टर्स सीबीएसई, आईएससी एंड स्टेट बोर्ड तीनों के सिलेबस का आपको मर्ज करके मैंने बनाया है। तो आप अगर सीबीएसई को आपका बोर्ड है, आपका आईएससी है, अगर आपका बोर्ड स्टेट बोर्ड है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखने हैं तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन के लिए मैं कमेंट सेक्शन में अपना जो हमारा लिंक है दूसरे चैनल का जिसमें हम ओनली एक्सरसाइज सॉल्यूशंस अपलोड करते हैं वो लिंक मैं अपलोड कर दूंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने क्या क्या पार्ट्स कवर किए। तो इन द प्रीवियस लेक्चर which is part 1, in this lecture we have covered introduction of solid state। तो जो जूनियर क्लासेस में हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, अदर देन दैट आप अब क्लास 12th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सॉलिड्स को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सॉलिड की डक्टिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, वाई दे आर डक्टाइल। उसकी मैलिएबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैलिएबल थिन शीट्स क्यों बनते हैं मेटल्स के स्पेशली, और इनकम्प्रेसिबल क्यों होता है, डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होता है, सोनोरस क्यों होते हैं, ये सब जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें कवर होगा। तो स्टूडेंट्स एक तो ये वाला पोर्शन हमने लिया था। नेक्स्ट पोर्शन हमने लिया था जब हम डिफरेंशिएट किया क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स को। ये जो टाइप है सॉलिड्स का ये है ऑन द बेसिस ऑफ आपका अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जैसे हमने कहा था जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें एक फिक्स्ड पैटर्न के साथ अरेंजमेंट होगा। अगर इस डिप्रेशन में आपका सेकेंड लेयर फिट होती है तो इस डिप्रेशन में ही फिट होने वाली है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये इस डिप्रेशन में ही फिट होगी। एमॉर्फस मीन्स ये क्रिस्टलाइन टाइप होगा इसका, और एमॉर्फस टाइप क्या होगा कि आपका इरेगुलरिटी होगी अरेंजमेंट में, ठीक है, इरेगुलरिटी अरेंजमेंट में होगी। तो ये जो टाइप थे ये हमारे एमॉर्फस टाइप थे। दोनों में हमने डिफरेंशिएट किया था। वाइल डिफरेंशिएटिंग एक प्रॉपर्टी आई थी आइसोट्रॉपी एंड एनाइसोट्रॉपी, तो वो भी हमने अलग से लिया था। तो आप ये लेक्चर देख सकते हैं। अब इस जो हमारा ये जो वीडियो है इस पार्ट में हम जो पोर्शंस चैप्टर के कवर करेंगे वो पोर्शंस हमारे ये हैं। तो इस वीडियो में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे उनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस। तो अभी हमने ये देखा स्टूडेंट्स कि अगर सॉलिड्स का कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, सपोज दिस इज द अरेंजमेंट, सपोज दिस इज द अरेंजमेंट, और यहाँ पे हम अगर इसकी बात करें तो ठीक है, यहाँ पे हमने सेंटर में ये आपका सेंटर का मान लिया, और अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दिस इज द सेंटर, तो ये दो मिला लो, ये मिला लो, ये मिला लो, ये दो मिला लो, फिर ये मिला लो, एंड हेक्सागोनल हमको दिखेगा। तो अगर क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऐसे होता है पार्टिकल्स का, तो इन पार्टिकल्स के बीच जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कौन से टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, कौन से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, उनके बेसिस पे ये इनको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स, अगर ये पार्टिकल्स या ये जो अरेंज्ड पार्टिकल्स हैं, अगर ये पार्टिकल्स कैटायन और एनायन इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड्स। नेक्स्ट आता है कोवलेंट क्रिस्टल्स। तो कोवलेंट क्रिस्टल्स में एटम्स, एलिमेंट्स के एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं जो कि आपके कैसे कनेक्टेड है, ये कोवलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। जैसे आपके डायमंड है तो कार्बन है, जैसे तो कार्बन आपका कार्बन एलिमेंट का एटम है कार्बन, और ये कार्बन 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 का अरेंजमेंट है। तो ये कोवेलेंट क्रिस्टल्स होते हैं। कोवेलेंट क्रिस्टल सिंगल सिंगल एटम मिला के एक बहुत बड़ा एसोसिएट आपका पार्टिकल टाइप का बनाते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टीज ये काफी हार्ड होते हैं।
मेटलिक क्रिस्टल्स, तो स्टूडेंट ये भी हम पढ़ने वाले हैं। तो मेटलिक क्रिस्टल्स, अब आप कहेंगे कि मेटल, सपोज अगर आप सिल्वर की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि सिल्वर में तो कुछ क्रिस्टल नहीं दिखता, आप सिल्वर मेटल लीजिए तो उसमें कोई क्रिस्टल जैसा नहीं दिखता है हमको, तो इनको स्टूडेंट्स हम कहते हैं माइक्रो क्रिस्टल्स। तो ये भी हम पढ़ेंगे। माइक्रो क्रिस्टल्स इसलिए कहते हैं कि जो इनका बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो अरेंजमेंट दिखता है वो क्रिस्टलाइन होता है। इन टोटल जब पूरा आप शीट्स या पूरा मैक्रो लेवल पे देखते हैं तो वो मेटल मतलब क्रिस्टल जैसा नहीं दिखता। ठीक है, तो ये सारे हम टाइप्स इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑल दी टॉपिक्स, ये हमारे दो और यहाँ पे टॉपिक्स थे, ये रह गए थे, तो ये हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट्स आइसोमॉर्फिज्म, सेकंड है पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म भी आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, या हम ये कहें कि अगर सब्सटेंस का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उनका जो एटॉमिक रेशियो है वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दो अगर हम सब्सटेंस लेते हैं तो इनका अगर एटॉमिक रेशियो देखेंगे तो आप देख रहे हैं एटॉमिक रेशियो इसमें कैटायन टू दी एनायन रेशियो 1:1 है। इसमें भी कैटायन टू दी एनायन रेशियो क्या है? 1:1 है। तो इनमें एटॉमिक रेशियो सेम होते हैं। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें भी अगर हम देखते हैं एटॉमिक रेशियो केमिकल कॉम्पोजिशन का, मॉलिक्यूल के, कंपाउंड के केमिकल कॉम्पोजिशन का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 सोडियम है, और ये आपका नाइट्रोजन 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे जो मींस थर्ड जो एलिमेंट है, थर्ड जो एटम है वो 3 है। सेम विद कैल्शियम इज 1, कार्बन इज 1, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है। तो आप देख रहे हैं कि इन दीज सब्सटेंसेज द केमिकल कॉम्पोजिशन हैज सेम रेशियो। सो इन दिस केस ऑल्सो एंड इन दिस केस ऑल्सो। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से करना है। अब नेक्स्ट, तो इसको हम कहते हैं ये जो प्रॉपर्टी है, व्हेन टू एंड मोर सब्सटेंसेज हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दिस प्रॉपर्टी वी कॉल आइसोमॉर्फिज्म, और इन सब्सटेंस को कहते हैं आइसोमॉर्फस। अगर बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, तो पॉलीमॉर्फिज्म में आपका इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है स्टूडेंट? इसमें अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज सेड टू बी पॉलीमॉर्फस। तो इस केस में क्या होगा? आप देखेंगे कि एक सब्सटेंस क्या है? एक सिंगल सब्सटेंस है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो सपोज कैल्शियम कार्बोनेट है, दिस इज अ सिंगल सब्सटेंस, और ये 2 और मोर देन 2 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में अगर एग्जिस्ट करता है, तो सपोज कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल कंपाउंड है। अब ये हमारे 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक फॉर्म को हम कहते हैं कैल्साइट, कैल्साइट, और इसकी दूसरी फॉर्म को हम कहते हैं एरागोनाइट, एरागोनाइट, एरागोनाइट। तो एक इसका एग्जाम्पल, इसका ये एग्जाम्पल भी है। सेम वे स्टूडेंट्स, जैसे हम देखते हैं सिलिका के फॉर्म्स, हम देखते हैं एक एग्जाम्पल ये हो गया, यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं कि सिलिका के देखो कितने सारे फॉर्म्स होते हैं सिलिका के। एक होता है हमारा अल्फा क्वार्ट्ज, अल्फा क्वार्ट्ज, अनदर वन इज बीटा क्वार्ट्ज, ठीक है, और क्रिस्टोबेलाइट ये भी है। तो ये जो फॉर्म्स हैं ये सारे सिलिका के फॉर्म्स हैं, ठीक है। सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिका, यहाँ पे मैं नाम भी लिख देती हूँ। तो मीन्स दीज आर द फॉर्म ऑफ सिलिका, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, कि जो हमारा ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसमें स्टूडेंट जो पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म जब एलिमेंट्स में होता है, ये तो हम कंपाउंड्स देख रहे हैं ना, तो पॉलीमॉर्फिज्म जब एलिमेंट्स में होता है उसको ही हम एलोट्रॉपी कहते हैं। तो एलोट्रॉप्स तो पढ़ा है हमने, एलोट्रॉप्स हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स स्पेसिफिकली, जैसे हमारे ग्रेफाइट है, लैम्प ब्लैक है, डायमंड है, तो ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। तो
पॉलीमॉर्फिज्म जब कंपाउंड्स में होता है तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म ही कहते हैं। ये कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है, सिलिकॉन ऑक्साइड सिलिका, इसके अलग अलग आपके फॉर्म्स हैं, आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। पॉलीमॉर्फिज्म जब स्टूडेंट्स ये जब एलिमेंट्स में होगा, ठीक है, ये जब एलिमेंट्स में होगा तो हम इसको एलोट्रॉपी कहते हैं। हम इसको एलोट्रॉपी कहते हैं। तो एलोट्रॉपी का मुझे बताने को आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ा है, क्लास 10th में भी आता है। तो जैसे हम अगर बात करें कार्बन की, तो यहाँ पे चलिए मैं एग्जांपल लिख देती हूँ। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हम पढ़ते हैं। कार्बन के पढ़ते हैं हम डायमंड, ये सब आपको मालूम है क्यों ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्योंकि इनमें अरेंजमेंट जो बॉन्ड अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो डायमंड है, आपका ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस पढ़ते हैं हम, ठीक है, कार्बन 60, फ्लोरेन। तो ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। तो दिस इज आइसोमॉर्फिज्म एंड दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, और ये आता है एग्जाम में, स्पेशली स्टेट बोर्ड के जो पेपर्स हैं उनमें डायरेक्टली आता है। तो जो फर्स्ट आपका टाइप ऑफ आपके क्रिस्टल हैं वो फर्स्ट है आयनिक क्रिस्टल्स लेंगे। तो पहले इसका थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, इसके बाद हम इनको डिफरेंशिएट भी करेंगे सबको। तो आयनिक क्रिस्टल्स में स्टूडेंट्स जैसे इसके नाम से है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयंस। आप देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे आपका क्लोराइड आयन है। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन कैसे Na+ और Cl- बनाते हैं, अगेन ये भी हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है। तो या सिंपली हम कहें कि जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो कैटायंस और एनायंस से मिलके बनता है। मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कैटायन एंड एनायन, ये याद में रखना है। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एक, ये याद रखना है। अब ये हमेशा हमने पढ़ा है कि जब भी बिटवीन टू पार्टिकल्स इफ देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हमेशा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो एक ये भी याद रखना है, स्ट्रांग होते हैं। तो स्ट्रांग होने से क्या होगा स्टूडेंट, स्ट्रांग होने से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे इनके, ठीक है। तो ये हमको इंटरकनेक्ट करना है इनको, तो ये हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे। और जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो ये कैसे होंगे, फिजिकल जो इनका नेचर है वो हार्ड है एंड ब्रिटल है। लेकिन जो इनके एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आप लर्न कर लीजिए। पोटेशियम के और हमारे सोडियम के जितने भी हैलाइड्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। अदर कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं हम विद सोडियम से बना सकते हैं, सीजियम से बना सकते हैं, रुबिडियम से बना सकते हैं, लिथियम से बना सकते हैं विद हैलाइड्स। तो इस कैटेगरी के जो भी फॉल होंगे इस कैटेगरी में क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो उसके एग्जाम्पल होंगे। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में आप देखेंगे कि इसमें जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, जो क्रिस्टल लेटाइस होगा, उसमें मॉलिक्यूल्स एज कॉन्स्टेंट पार्टिकल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं जो वो हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही। तो मॉलिक्यूल्स जैसे आयोडीन, ये एक मॉलिक्यूल है। अब ऐसे ही बहुत सारे आयोडीन अगर मिलके पूरा एक लेटाइस साइड बनाते हैं, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, तो बहुत सारे CO2। तो CO2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो बहुत सारे CO2 मिलके जब एक लेटाइस साइड बनाते हैं, सेम वे सॉलिड मीथेन, CH4 सॉलिड एंड आइस। तो आइस इज ऑल्सो H2O सॉलिड। तो ये मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स कंसीडर करेंगे, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में फॉल होंगे। और आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स मिलके बना रहे हैं ना, तो इसमें अब जो फोर्सेस इनको बाइंड कर रहे हैं वो हमको देखना है। तो जो फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स वो हैं वंडरवॉल फोर्सेस। तो वंडरवॉल फोर्सेस आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में आप डिफरेंट वंडरवॉल फोर्सेस आपका जो इंटरेक्शन है मॉलिक्यूल्स का, वो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इट्स कंपोनेंट वो 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। जैसे आप इनमें देखेंगे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल की कैटेगरी में कौन आएगा, आयोडीन आएगा नॉन पोलर की कैटेगरी में। तो यहाँ पे आप देख रहे जैसे आयोडीन है, तो आयोडीन यहाँ पे
आयोडीन, और जो इसका एडजेसेंट मॉलिक्यूल होगा वो भी क्या होगा, आयोडीन होगा। तो इन दोनों के बीच में जो एक दूसरे को ये बाइंड करेंगे, ये बाइंड कैसे कर सकते हैं, ये नॉन पोलर इंटरेक्शन होगा इनमें, पोल्स नहीं है, पोल्स नहीं बनाएंगे ये, क्योंकि हमारा इसमें आप आयोडीन में देखो सेम एलिमेंट रिपीट कर रहा है ना, सेम एटम रिपीट कर रहा है खुद को। तो ये जो कैटेगरी जिनमें कोई भी चांस नहीं होता है आपका पोल्स बनाने का, इन दिस केस मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स के इस केस में नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड आते हैं। तो इस कैटेगरी में या तो एटम्स होंगे आपकी, जैसे आर्गन, हीलियम, ठीक है, या तो ये एटम्स होते हैं, और आपके मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो मॉलिक्यूल्स हमारे आयोडीन के मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है यहाँ पे। अब ये अगर आपके नॉन पोलर हैं तो इनके जो बाइंडिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, तो इस केस में स्टूडेंट बहुत वीक डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, इनको हम लंडन फोर्सेस कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में हम लिखेंगे लंडन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, ठीक है। और अभी क्योंकि इंटरेक्शन जो है इनका लंदन वीक डिस्पर्जन फोर्स है, तो इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और यूजुअली ये लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो नॉन पोलर सॉलिड्स हैं ये लो मेल्टिंग पॉइंट होगा इनका, और यूजुअली ये गैसियस फेज में रहते हैं या लिक्विड फेज में रहेंगे ये। एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो यूजली सारे ही यहाँ पे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इनमें कुछ भी। सेकंड कैटेगरी आता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट वो रिलेटिवली स्ट्रेंथ आपके स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इनके बीच में होगा। क्यों? क्योंकि ये जो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे आप उनमें देख रहे हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये पोल्स बना सकते हैं। मींस सल्फर एंड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेम इसमें आप अमोनिया भी ले सकते हैं, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्ड की कैटेगरी में आ सकता है और इस कैटेगरी में भी आ सकता है। तो बेटर है आप ये याद रखो सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड में अगर आप देखते हैं तो अगर यहाँ पे आप एक सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लेते हैं और फिर दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल लेते हैं, तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा दो मॉलिक्यूल्स का, ये जो इनका इंटरेक्शन है वो रिलेटिवली स्ट्रांग होगा, और ये इंटरेक्शन है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कैसा इंटरेक्शन होगा इनमें? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये डाइपोल लंदन फोर्सेस, आई होप ये आपको क्लियर होगा यहाँ पे। अगर नहीं है तो मैं थोड़ा इसको शॉर्टकट में बता देती हूँ जल्दी से। देखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कब होता है? जब यहाँ पे एक्स वाई एक पार्टिकल है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव नेचर का है, ये थोड़ा नेगेटिव नेचर का है, एक्स वाई इसका एडजेसेंट दूसरा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी क्योंकि आयनिक क्रिस्टल नहीं है इसलिए यहाँ पे तो पॉजिटिव नेगेटिव लेना तो रॉन्ग है, चलो, लेकिन ये हम इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इनका जो नेचर है वो एक्स वाई, ये थोड़ा सा पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का जो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो इलेक्ट्रॉन सपोज इस तरफ है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बॉन्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। आपको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है वो ड्रैग कर देता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव से। अब इस केस में इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ज़्यादा है, तो काइंड ऑफ यहाँ पे स्लाइटली मोर पॉजिटिव और ये स्लाइटली मोर नेगेटिव साइड डेवलप करेगा। इट विल डेवलप स्लाइटली मोर पॉजिटिव एंड स्लाइटली मोर नेगेटिव साइड। तो इनके बीच में यहाँ पे जो है आपका पॉजिटिव नेगेटिव का इंटरेक्शन, इसको ही हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए एक और चीज़ है इसमें, पोलर सॉलिड में एक चीज़ रह गई यहाँ पे कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे ये हायर होंगे नॉन पोलर से, ठीक है। तो यूजुअली हायर मेल्टिंग पॉइंट, और ये लिक्विड होंगे। आप यूजुअली देखेंगे तो ये रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड दिखेंगे, लिक्विड। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से आप फैमिलियर होंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और जो दूसरा अगर जो एटम है अगर वो फ्लोराइड है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, तो ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के। ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से कोई भी हाइड्रोजन से अगर बॉन्ड बनाता है तो वो मॉलिक्यूल्स जब इंटरेक्ट करेंगे आपस में
तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इंटरेक्शन करेंगे। जैसे अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड का बनाते हैं, दिस इज वन मॉलिक्यूल एंड दिस इज इट्स एडजेसेंट मॉलिक्यूल, तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा स्टूडेंट, वो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड एक और, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। तो आप अगर कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं ना कि ये ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है स्ट्रॉन्गर होंगे। यहाँ पे जितने भी बाइंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इसका एग्जाम्पल है, सॉलिड की बात करें तो यहाँ पे H2O, ठीक है, आइस की फॉर्म में सॉलिड लिख सकते हैं, H2O सॉलिड। तो ये भी नॉन कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और ये यूजुअली वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं और सॉफ्ट सॉलिड हैं ये। इनका भी ये आपके सॉफ्ट सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के हमने 3 टाइप पढ़े, वन इज नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन। नॉन पोलर में की कैटेगरी में आए आयोडीन, और भी आपके जितने भी नॉन पोलर्स आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारे इस कैटेगरी में आएंगे। क्लोरीन है, आयोडीन है, अगर हम इनको सॉलिड फॉर्म की बात करते हैं। अगर हम पोलर की कैटेगरी में आएंगे, जो पोल्स बना सकते हैं जिनके बीच में थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो ऐसे पोल्स बनाएंगे। और हाइड्रोजन तो आपको मालूम है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स में आ जाएगा आपका वाटर, अमोनिया, ये लोन पेयर है, इसके पास 2 सेट ऑफ लोन पेयर्स हैं, एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड 3 सेट ऑफ लोन पेयर्स हैं। तो ये इस कैटेगरी में फॉलो होते हैं। अब स्टूडेंट कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल में आप देखेंगे कि इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हैं, एटम से मिलके बनते हैं। जैसे आप अगर डायमंड की बात करेंगे तो कार्बन कार्बन कार्बन, क्वार्ट्ज की बात करेंगे अगर तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें है पार्टिकल्स। तो कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स की कैटेगरी में जो आते हैं, तो इनमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जो हैं वो एटम्स हैं, ये हमने देखा। और ये सारे जो सॉलिड्स होते हैं दे आर वेरी हार्ड बट ब्रिटल। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बताते हैं, एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड एंड वेरी हार्ड सब्सटेंस होते हैं, ये रिजिड हैं ये। और बिकॉज ऑफ दिस आपके नेटवर्क हार्डेस्ट एंड मोस्ट इनकम्प्रेसिबल ऑफ ऑल द मटेरियल, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दिस दीज प्रॉपर्टीज इनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होगा। यहाँ पे एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट सॉफ्ट है आपका नेचर में, ये कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसका जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है, यहाँ पे आप ग्रेफाइट भी लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल ग्रेफाइट, ठीक है। इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर मीन्स ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट, वो होता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन लेयर्स, उसकी जो लूजली हेड लेयर्स होती हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, इसलिए ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये सब आपके कोवेलेंट क्रिस्टल्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट मेटलिक क्रिस्टल्स। तो मेटलिक क्रिस्टल्स में जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव मेटल आयंस होते हैं एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं एज अ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। तो जितने भी मेटल्स होंगे, जैसे इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था आपको कि मेटलिक क्रिस्टल्स में हम देखते हैं कि मेटल वैसे तो क्रिस्टल जैसा नहीं दिखता, लेकिन ये माइक्रो क्रिस्टल्स, मतलब ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम देखेंगे तो आपको इनका स्ट्रक्चर क्रिस्टल जैसा दिखता है। तो यही है, दीज आर फॉर्म्ड बाय सेम मेटेलिक एलिमेंट्स, इंटरेक्शन बिटवीन कैटायन और जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके, वो कॉन्स्टिट्यूएंट मेटलिक बॉन्ड, इनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है, बिकॉज ऑफ दैट मेटलिक बॉन्ड्स बनते हैं। और यही आपके जो इंटरेक्शन बाइंडिंग फोर्स है, यही है इसमें बाइंडिंग फोर्स। ये मैलिएबल है, डक्टाइल है, ये हमको मालूम है। फॉर एग्जाम्पल आयरन है जैसे आपका, तो आयरन आपका 3+, तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही इसका एक एडजेसेंट आयरन और होगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिवली चार्ज जो कैरनल हैं, इनके बीच के जो इंटरेक्शंस होते हैं, यही इनको बाइंड करके रखते हैं। सो दिस इज द बाइंडिंग फोर्स। अब एक क्विक कंपैरिजन है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क्स सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटलिक सॉलिड्स। इनको जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल,
इंटर पार्टिकल फोर्सेज, इसमें बाइंडिंग फोर्सेज क्या हैं, इनका हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट और थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इस टेबल से क्विक रिवीजन हो जाएगा हमारा। आयनिक सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, आयनिक सॉलिड किससे मिलके बनते हैं, ये मिलके बनते हैं कैटायन और एनायन से। कोवलेंट सॉलिड्स की बात करेंगे तो कोवलेंट सॉलिड्स कैसे बनते हैं, ये कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स से बनते हैं। ठीक है, जो आपके एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं ये उनसे बनते हैं। जैसे कि हमने देखा ग्रेफाइट, हमने देखा सिलिकॉन का एग्जाम्पल हमने लिया, ये कैटेगरी में आएंगे। मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे तो ये मॉलिक्यूल, जैसे इसका नाम है, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं। मेटल के कांस्टेंट पार्टिकल्स मेटेलिक आयंस हैं एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटर पार्टिकल फोर्सेज आप देखेंगे आयनिक है, कैटायन एनायन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड्स का फोर्स है इसमें। और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमने लंडन फोर्स देखा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड देखा। ये पोलर, आपके नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हम कैटेगरी में इसको डिवाइड किया था। मेटलिक बॉन्ड में जो इंटरेक्शन है वो मेटलिक बॉन्ड्स का ही इंटरेक्शन है। हार्डनेस की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे आप इंटरेक्शन देख रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। कोवलेंट जो है ये आप याद रखेंगे, ये सबसे ज़्यादा हार्ड है। और फिर मॉलिक्यूलर सॉफ्ट होते हैं, और जो मेटलिक सॉलिड हैं ये वेरिएबल होते हैं, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, मतलब इसका पूरा रेंज है ऐसे। मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इनका, आप देख रहे हैं रेंज अप टू 3000, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई है कोवलेंट का, तो ये आप याद रखेंगे। लो होता है मॉलिक्यूलर का, और इसमें वाइड रेंज होती है मेटलिक में। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट आप देखेंगे अच्छे से कि आयनिक सॉलिड्स में आप देख रहे हो ये पुअर इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर होते हैं एंड गुड कंडक्टर विद व्हेन मेल्ट, मतलब मॉल्टन स्टेज में अच्छे कंडक्टर्स होते हैं ये। कोवलेंट की बात करेंगे तो पुअर कंडक्टर्स हैं ये। ग्रेफाइट इसमें एक्सेप्शन है, ये हमने अभी डिस्कस किया था। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की बात अगर करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमने ऑल दी 3 कैटेगरीज में हमने देखा था दे आर नॉट कंडक्टर, तो ये पुअर कंडक्टर हैं, थर्मल भी और इलेक्ट्रिकल भी। मेटलिक की हम बात करें तो दीज आर गुड कंडक्टर्स, क्यों, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। इस ये भी आपके कंडक्टर हैं, थोड़ा पुअर हैं भले ही इसमें, लेकिन कंडक्टर्स हैं क्योंकि इनमें भी आपके आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो ये आपका बिकॉज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, स्पेशली जब हम मेल्ट करते हैं इन दैट स्टेज, और इसमें ये फ्री आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लोट करते रहते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट। तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है, और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी ये न्यू चैनल है मेरा, तो प्लीज़ आप हेल्प करिए मुझे ग्रो करने में। थैंक यू सो मच।